दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं कर रहा हूँ आज से बेसिक एक्सेल की क्लासेस स्टार्ट। इसमें हम बेसिक एक्सेल को कवर करेंगे। ये होगा बिगिनर के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, या फिर वो जो अब न्यू जॉब के लिए सीन कर रहा है, जो अपनी प्रोफाइल बैकएंड से या किसी और प्रोफाइल से डेटा एनालिस्ट वाली प्रोफाइल की तरफ जाना चाह रहा है। तो अभी हम करेंगे सब कुछ कवर, लाइक एक्सेल। एक्सेल के अंदर बेसिक है, मिड मॉडरेट हो गया, फिर आपका एडवांस हो गया, सेम पावर बीआई, सेम एसक्यूएल पे भी जाएंगे, और आगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई पे भी जाएंगे। बट फ्यूचर पे की बातें हैं वो, फिलहाल अभी वापस आते हैं। और मैं अभी एक्सेल पे काम करने वाला हूँ। एक्सेल को बताऊंगा आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है, या जिस पे जितना भी मैंने अभी तक काम किया है, जो भी सीखा है, वो सब बताऊंगा। फ्यूचर पे हम धीमे 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 ग्रोथ करेंगे और डीप जाएंगे, अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बट अभी बेसिक से कर रहे हैं, तो अभी हम एक यू नो स्टेप फॉलो करेंगे, जिसको हम आगे तक कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हमसे कोई चीज़ मिस ना हो। और अगर किसी से मिस होती है, तो उसे पता हो कि उसने वो कौन से लेक्चर पे जाना है, ताकि वो उस लेक्चर पे जाके वो चीज़ कवर कर सके। और मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं हर बार हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूं, जो हमने एक काइंड ऑफ कंटेंट बनाया है, कि हमें कब कौन सी वीडियो पे कौन से कंटेंट पे हमें काम करना है, बात करनी है, ठीक है, कौन सा हमें टॉपिक एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये है जो अभी हम फिलहाल बेसिक का ही है, और मैं बेसिक पे ही चल रहा हूँ, तो अभी मैं कोई और डाइवर्सिफिकेशन नहीं करने वाला हूँ। जैसा है एग्जैक्ट रहेगा। हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। और बेसिक को मैं चाहता हूँ मैं जितना ज़्यादा बाय फॉरगेट कर सकता हूँ उतना ज़्यादा करा है। ये तब जाके 9 चैप्टर में कवर हुआ है, ठीक है। हमारे पास टोटल 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर हम इसे कवर कर लेंगे। अ, ये एक सीरीज होने वाली है, तो अगर किसी को बेसिक से पढ़ना है, तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। अभी फिलहाल चैप्टर 1 है, कोई इशू नहीं है। कोई जो भी न्यू स्टूडेंट है, वो जो भी पहली बार कर रहा है, वो इसको फॉलो कर सकता है। ओके, इस सीरीज को। ओके, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिलहाल कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि सबको पता हो कि हम फ्यूचर में क्या पढ़ने वाले हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि इस एक्सेल के बेसिक को मैं अटैच कर सकूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं फिलहाल चैप्टर 1 से, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सेल का। फिर होगा हमारा चैप्टर 2। ओके, जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, उसमें हम अ, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट ठीक है, हम इसको कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अ, उसके बाद सब कुछ करते चलेंगे। स्टार्टिंग एक्सेल यूजर इंटरफेस कैसा होता है, वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर क्या डिफरेंस है, रिबन क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, ग्रुप एंड ओवरव्यू क्या होता है। फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि सेल किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ये बहुत स्क्रैच से करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। समझ लो कि बिल्कुल स्क्रैच, मतलब बिल्कुल नए हो आप, आपको ये नहीं पता एक्सेल होता क्या है। उसके लिए है ये फिलहाल बेसिक। बट जब हम मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, तो वो, अगर आपको लगता है कि आप मॉडरेट पे हो, तो थोड़ा सा वेट कर लो, हम जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे इसे कंप्लीट करके मॉडरेट वाले पे जाने का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेम हम बेसिक पे जाएंगे। बेसिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो ये है एंटी डाटा, लाइक हम टेक्स्ट क्या होता है, नंबर क्या होता है, डेट्स क्या होते हैं, राइट। फिर कोई हमारे पास ऑलरेडी डाटा है, तो उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट रेंज, रो, कॉलम, फिर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कॉलम्स, फिर रिसाइजिंग कॉलम्स एंड सो ऑन। सेम हम चैप्टर 3 जो होगा हमारा, वो फॉर्मेटिंग ऑफ एक्सेल होगा। लाइक आपने कहीं देखा होगा कि फॉन्ट ऊपर नीचे होते हैं, कलर होता है, बैकग्राउंड चेंज होता है, फॉन्ट के अलाइनमेंट चेंज होते हैं, वो सब फॉर्मेटिंग के अंदर हमने डाला है, ठीक है। सेम हम जाएंगे मैनेजिंग वर्कशीट। अब वर्कशीट को मैनेज कैसे करते हैं, एडिंग करना, रीनेम करना, डिलीट वर्कशीट करना, मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, हाइड करेंगे, अनहाइड करेंगे, ये सब करना उसके अंदर जाएगा। फिर जब हमारा ये सब बेसिक क्लियर हो जाएगा, तब हम जाएंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, जो कॉर्पोरेट लेवल तक यूज़ होते हैं, राइट। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसमें सब कुछ कवर कर सकूं। और मैंने बहुत शांति से बैठ के बनाया है, ये कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत संतुष्टि से बनाया है। मैंने ट्राई किया कि हर चीज़ में कवर कर सकूं। अगर उसके बाद भी कुछ मिस होता है, या हाँ हाँ, आपको लगता है कि हमसे ये चीज़ रह गई है और ये चीज़ होनी चाहिए, प्लीज़ वो चीज़ कमेंट में डाल देना। और हम ट्राई करेंगे कि अगर वो इस सीरीज में नहीं हुई, तो अगली सीरीज में एक और वीडियो बना के इस सीरीज में ऐड करने के लिए, ठीक है। 6 चैप्टर में जाएंगे हम, डाटा हैंडलिंग। बेसिक उसका क्या, बेसिक लाइक हमें, अगर हमारे पास कोई डाटा होता है, तो हम उसे सॉर्टिंग करना हमारा वन ऑफ द
फर्स्ट टास्क हो सकता है कि हाँ हमें सबसे पहले शॉर्टिंग करनी चाहिए ताकि हमारे पास एक असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, फिर हमारे बेसिक फिल्टर क्या होते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ऑटो फिल भी होता है इसके अंदर, फ्री स्पैन और स्प्लिट विंडोज भी होती है हमारे पास। ये सब डाटा हैंडलिंग बेसिक्स में जाएगा। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट, हमारे पास एक्सेल में भी चार्ट होते हैं। हम इस सब टॉपिक पे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और बहुत संतुष्टि से बात करेंगे। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 8 व्हिच इज द प्रिंट इन एक्सेल, प्रिंटिंग इन एक्सेल। ओके, तो अब क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जो हम एक्सेल में बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर उसका मार्जिन सेटअप करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। सेम चीज़ बेसिक शॉर्टकट्स एंड स्पीड। अब इस समय ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसमें जो भी उस समय का बेस्ट होगा मैं वो बता दूं आपको। ठीक है, तो ये सब हम फॉलो करने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट वीडियो विच इज इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ, इंग्लिश और हिंदी, ताकि ऐसा कोई भी बंदा ना हो जो ये बोल सके भाई मुझे हिंदी में समझ नहीं आया, मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आया। वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद बोथ लैंग्वेज। ओके, तो ओके, व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही हमने जो बनाया है कि हम जो सीख रहे हैं वो है क्या, राइट। और ये हमारे किस काम आने वाला है, मतलब ऐसा एक्सेल में क्या है जो हमारे काम आएगा और क्यों आया काम। ठीक है, तो पहले मूव करते हैं कि एक्सेल क्या है। ठीक है, एक्सेल अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, यानी बहुत कॉमन सी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो एक्सेल है नहीं कुछ, सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को स्टोर करने का एक वे है। ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में कह सकते हैं, यानी टेबल के फॉर्म में सेव करने का या मेंटेन करने का वे था। उसके बाद हमने उसके अंदर बहुत सारे मोटिवेशनल आई मीन मॉडिफिकेशन लाए, लाइक हम उस पर चार्ट ला पाए, हम उस पर ग्राफ ला पाए, हमने उसमें मॉडिफिकेशन करी, लाइक कि हम टेक्स्ट में फॉन्ट ये ले लेंगे, बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सो ऑन। सो सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली अगर मैं इसको आपको सुनाने की कोशिश करूँ बहुत नॉर्मल शब्दों में, तो वो हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये काम करता है कि हम किसी भी डेटा को बहुत इजीली, बहुत अच्छे वेल मेंटेन तरीके से हम उसे स्टोर कर पाएँ। ये एक एक्सेल है। लाइक पहले हमारा हम रजिस्टर में करते थे, कॉपी में करते थे, उससे एक लिमिट होती थी। ऑल्दो लिमिट इसमें भी है, बट एक लिमिट होती थी। इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से सेल बीच में भी ऐड कर सकते हो, कॉलम बीच में ऐड कर सकते हो, रोज हम बड़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बट अगर ये चीज़ अगर हम कॉपी पेन पे जाएं, यानी पेपर वर्क पे जाएं, तो ये चीज़ पकड़ना मुश्किल हो जाता है, राइट। अगर मैंने अल्फ़ाबेटिकल वे में जाऊँ, मैंने मतलब मान लो मैंने ए लिख दिया, फिर डायरेक्ट सी लिख दिया, अब बीच में स्पेस होगी तो मैं खुद से एडजस्ट करूँगा, जो कि नज़र आता है कि हाँ ये एडजस्ट करा हुआ चीज़ है। बट एक्सेल में हम रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ईज़िली हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है हमारे को डाटा को स्टोर करने में। ठीक है, और हम जो एक्सेल में स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ऑल्दो नॉन स्ट्रक्चर भी आ सकता है या फिर सेमी स्ट्रक्चर भी आ सकता है, बट एक्सेल को बनाया इसी जगह है ताकि हम उसे टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर कर पाएँ और स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा स्टोर कर पाएँ। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द वर्जन। ओके, तो यहाँ पे वर्जन की जो बात हो रही है, वो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमारे पास कितने टाइप के एक्सेल हैं। टाइप के इन द सेंस, जब से एक्सेल बनना शुरू हुआ तो भाई अभी तक तो बहुत सारे आ गए हैं। रिसेंटली चल रहा है जो बना तो बेस्ट होता है, वो होता है वर्जन 365, राइट। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, अलाउ मी जस्ट वन सेकेंड, एंड हियर वी गो। अगर मैं वर्जन की बात करूँ तो हमारे पास इस समय जो सबसे बेस्ट है वो है 365। ठीक है, इसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा हम आपके माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के सेटअप पे। नॉट ओनली एक्सेल, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की जो जो चीज़ें होंगी वो इसके अंदर, फिर पावर बीआई भी इन्वॉल्व होता है, वर्ड भी इन्वॉल्व होता है, एक्सेस भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है। ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ऑलरेडी इसमें मिलेंगे अगर आप 365 वर्जन लेते हो। ऑल्दो मेरे लैपटॉप पे फिलहाल 2021 है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नया भी नहीं, क्योंकि अभी तक मार्केट में 2024 आ चुका है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, बट ये वो वर्जन है जो लाइसेंस वर्जन है ना, कोई क्रैक वर्जन नहीं है। मैं चाहूँ तो इसे अपडेट कर सकता हूँ, बट मैं चाहता नहीं, क्योंकि इससे बैकअप बनने का थोड़ा इजी होता है, हमारी जो फाइल्स हैं वो बैकअप रहती हैं। तो हमने ये कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया, वर्जन कितना था, स्टार्टिंग एक्सेल एंड यूजर इंटरफेस। ओके,
अभी हमें चलना है नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है स्टार्टिंग हमारा एक्सेल एंड यूजर इंटरफेस। आई बिलीव कि अगर आप लोग वीडियो सर्च करके आए हो तो डेफिनेटली जानते होगे कि एक्सेल क्यों सीख रहे हो, है ना, और क्या काम आने वाला है। ऑल्दो हम भी फ्यूचर में जब सीखते जाएंगे तब हम इसके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, बट अभी के लिए यही है कि एक्सेल दिखता कैसा है फिलहाल। तो मैं विंडो वाली बटन दबा रहा हूँ अपने लैपटॉप या अपने कीबोर्ड पे, जो भी आपके पास है। मैं उस पर एक्सेल क्लिक करूँगा, अगर ये नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना अपने पास। ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसे 1 सेकंड के लिए नीचे रख दूँ, हम्म तो ये बिल्कुल फ्रेश इंटरफेस है एक्सेल का, और ये न्यू वर्जनों में है मेरे ख्याल से। अगर मैं करेक्ट हूँ तो ये 2019 या 20 के बाद वाले वर्जनों में इस वे का आने लगा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या चीज़ें हैं बताता हूँ। ये होम पेज है हमारा, ये न्यू है, और ये ओपन है। ओके, तो होम पेज वही है जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, ये इसी को होम पेज कहते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यू की, ठीक है, होम पेज समझ में आया ना क्या है। होम पेज वो जो भी हम जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है चारों तरफ। अगर मैं बात करूंगा न्यू की, तो न्यू के जो एक ब्लैंक वर्कबुक होगी ना, इसके अलावा वो ओपन कर देगा। इसको खोलने का ये भी तरीका है कि आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपने एक्सेल खोल रखा है तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल+N ये एक साथ दबाओगे तो एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू ओपन। तो ये वो एक्सेल फाइल होंगी जो आपने ऑलरेडी अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी होंगी, ठीक है। तो ये वो है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सेम चीज, अगर हमें न्यू खोलना है, ठीक है, वर्कबुक, तो हम न्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें एक्सेल के बारे में समझना है कि वो क्या है, कैसे काम करता है, तो हम एक्सेल पे क्लिक कर देंगे। अगर उसको कोई फॉर्मूला ट्यूटोरियल चाहिए जिसमें हम ये जान सके कौन कौन से फॉर्मूले अवेलेबल हैं, तो उस पर कर सकते हैं। पावर क्वेरी एक एक्सेल का ही एक बहुत पावरफुल पार्ट है, उसके बारे में जानना है तो हम यहाँ पे भी, मतलब आई मीन ये ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं इन्होंने खुद ने, और इसकी बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आप जाना गो थ्रू करना। अगर कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, पिंग कर देना। हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जो सीरीज से अलग होगी, बट हाँ, उसमें हम एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ये है हमारा सर्च बार। क्या है, हमारे पास जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होंगी, अगर वो फाइल हमें यहाँ नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं हमारे पास, तो हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यहाँ पे उस फाइल नेम से। तो उस फाइल नेम से रिलेटेड जो भी मैचिंग थिंग्स होंगी वो सामने आ जाएंगी। जैसे ये नीचे ये आ रखी है, ऐसे ही सामने आ जाएंगे। बट हाँ, मैंने भी सर्च नहीं करी, ये अलग बात है। लेट मी ट्राई, अगर ये काम करता है तो मेरे पे। ओके, इसे डिलीट करते हैं। तो भाई लुक, देखोगे मैंने डिटेल्स लिखा है ये वाली, और उसने ऑटोमेटिक दे दी कि ये वाली बात हो रही है ना। सेम चीज़ है अगर आप सर्च करोगे। ये वो है जो रिसेंट में फॉलो हो रही हैं। ये वो है अगर आपने किसको फेवरेट मार्क कर रखा है, शेयर विथ में, अगर किसी ने मेरे साथ वो फाइल शेयर कर रखी है तो, ठीक है। इतना पोर्शन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव करेंगे इसकी तरफ। मैं इसको बहुत स्लो नहीं खींचना चाहता, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, बट समझते हुए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, जस्ट पिंग द कमेंट। ओके, कमेंट कर देना, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑप्शन, ये दोनों किस काम आते हैं, लेट्स सी। अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ ना, ओपन हो जा भाई। अच्छा ओके, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं अगर अकाउंट पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे सिस्टम की बेसिक डिटेल्स बताएगा, और ये बताएगा कि किसके ने लॉगिन कर रखा है, क्या है, ऑल दो थिंग्स ये सब बताएगा। देखो वर्जन भी बता रहा है मेरा, मैंने बताया था मेरा 2021 है, और ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अगर आप इसे देखोगे ना, तो ये सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ होता है, इसे आप खरीद नहीं सकते एक बार में। ये काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन है, इसको आप लो, हर महीने कुछ पेमेंट होती है। आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो कुछ हज़ारों में है, नॉट बहुत सारे हज़ारों में, 4 5 या 6 हज़ार हैं, है ना, वो सब कर सकते हैं। और अबाउट इन एक्सेल, एक्सेल का पूरा वर्जन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह सब जानने का ये तरीका है।
यहाँ पे अगर आपने कोई ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, ये आपका किसी अगर लॉगिन है किसी से, तो ये सब है वो। ठीक है, लेट्स मूव टू द ऑप्शन पार्ट। ऑप्शन में क्या है, ये अभी मैं नहीं बता रहा। अभी आई मीन ऐसा नहीं, मैं बता नहीं रहा, मैं बता सकता हूँ बट अभी बताना लॉजिक नहीं है। इसको बताने ना का एक समय आएगा, देन वी विल डिस्कस दिस। अभी अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं बहुत आगे चला गया, क्योंकि उसमें बहुत एडवांस चीजें हैं, है ना, जो हमें सीखनी है इन फ्यूचर। बट ठीक है, अगर आप देखोगे मैंने फाइल पे जैसे क्लिक किया मैं दोबारा होम पे आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं एक ब्लैंक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये फाइल आ गई। अब मैं दोबारा मूव कर रहा हूँ अपने सिलेबस पे। हमने स्टार्टिंग और यूजर इंटरफेस समझ लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फर्क है। लाइक अगर मुझे आपसे कोई, आपका मैनेजर या आपका कोई टीचर है, वो बोलता है एक वर्कबुक बना दो, और कभी बोलते हैं वर्कशीट बना दो, तो क्या है ये समझना है। द ग्रुप ऑफ वर्कशीट इज नोन एज अ वर्कबुक, राइट। अगर मैं इसको आपको बहुत बेसिक तरीके से समझना चाहूँ, एक होता है पेपर और एक होता है बुक। ठीक है, तो वो शीट एक बुक का एक पन्ना है, और वो जो बुक है वो पूरी किताब है जिसके अंदर वो पन्ने अवेलेबल हैं। सेम चीज, ये जो एक्सेल है ना, ये पूरा ये वर्क बुक है और ये वर्कशीट है। देख रहे हो, ये शीट नंबर 1 2 3 so on। तो ये हमारी शीट है, यानी वो पन्ना है उस किताब का, जो किताब ये है आपके सामने ओपन में। ठीक है, अगर मैं इसको आपको समझाता हूँ, तो ये किताब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरी एक किताब में आएगा। ठीक है, और ये जो होंगे ये हमारी उस किताब के पन्ने हैं, यानी शीट है, इसलिए इसे वर्कशीट कहते हैं, और इस टोटल को वर्कबुक कहते हैं। है ना, क्लियर है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या है हमारा पॉइंट। देखो, ठीक है, हमने वर्कबुक समझ लिया, वर्कशीट समझ लिया। अब मुझे जितना लगता है ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी नहीं, ज़्यादा बेटर है कि लंबी ना ही हो, क्योंकि हम बहुत क्विकली समझने की कोशिश करेंगे हर चीज़, क्योंकि हमारे पास 9 लेक्चर हैं। आगे जो चीज़ें होंगी वो बहुत डीप होने वाली हैं, तो उनके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। इसलिए अभी इसको थोड़ी स्पीड में करते हैं, क्योंकि आई मीन इतना भी स्पीड नहीं कि हमें समझना है, बट इसमें समझने का कुछ है नहीं, बस पता होना चाहिए इसको ये कहते हैं। जस्ट नामकरण है ना, कि हाँ इस चीज़ को ये कहते हैं, दैट्स इट। अगला क्या है, रिबन टैब्स ग्रुप ओवरव्यू। नथिंग मच, बहुत छोटी चीज़ है। लेट्स मूव। अगर मैं आपको कहूँ, ओके, मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करता हूँ। ओके, पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। मैं इतना बड़ा एरिया कवर करने वाला हूँ इस टॉपिक में। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊँ कि हमने उसमें कितना लिखा था, तो उसमें हमने लिखा था इतना, है ना। तो हमसे एक स्टेप शायद मिस हो गया, बट हम भी न्यू न्यू है तो ठीक है। अब अगर मैं इसको यूज करता हूँ, ये ऑटो सेव में चली जाती है फाइल, कि हम उस पर कुछ भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होती जाएगी। और ये जब काम करता है जब आपकी वो फाइल वन ड्राइव के अंदर सेव हो। करेक्ट। अगर मैं इसे किसी डेस्कटॉप पे या अपने किसी ड्राइव पे सेव करता हूँ, तो वो नहीं होगी, वो वन ड्राइव पे ही जानी चाहिए, तब जाके वो सेव होगी, अदरवाइज वो सेव नहीं होने वाली। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। और ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो है सेव का, कि आपने जो भी लिखा है उसे आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, जो कि शॉर्टकट है सेव का। और आप यहाँ जाके भी सेव कर सकते हो, और एक फाइल में जाके भी हमारे पास ऑप्शन आता है। सेम हमारे पास ये एक अनडू है, ये रीडू है। ये हो गया हमारी बुक का नाम, यानी वर्क बुक का नाम। यानी अभी ये वर्क बुक 1 है, बट अगर जब मैं इसे सेव कर दूंगा, या अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये मेरे पास एक सैंपल डाटा है। अगर मैं एक सेकंड, अगर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो लुक एट दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका नाम बता रहा है, और ये ऑटो सेव में है। अगर आप जांचते हो, तो मैं इसे बंद कर दूंगा तो खत्म। अब ये ऑटो सेव नहीं होगा। अगर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटो सेव में जा रही है फाइल, यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा ना, वो ऑटोमेटिक उसे सेव कर लेगी। ठीक है, ये हमारा है सेव का, देख रहे हो कंट्रोल एस आ गया वहाँ पे लिखा हुआ। सेम चीज है रीडू अनडू, और मैं चाहूँ तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, है ना। मैं इसको क्लिक करता हूँ, पहले मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है, और मैं इस वाली फाइल पे ना आके दोबारा इस वाली फाइल पे आता हूँ। ओके, ये ब्लैंक फाइल है। यहाँ पे नाम दोबारा बुक बुक वन आ गया है। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ना, तो मैं जो चाहूँ, आई मीन जो चाहूँ, मतलब जो भी हमारे पास ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग मैं ले सकता हूँ। अगर मैं न्यू का भी क्लिक करूंगा, देखना कि यहाँ पे एक ऐड बढ़ गया, इसको इससे मैं न्यू वर्कबुक क्लिक करता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था शॉर्टकट है कंट्रोल एन, ये वही शॉर्टकट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसे दोबारा अनचेक करके रिमूव कर सकता हूँ इसे। ठीक है, ये पोर्शन वो था। लेट्स मूव टू दैट पोर्शन जो कि हमने मेंशन किया था कि हम क्या कवर करने वाले हैं। तो उस इतना सा पोर्शन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर ये कर लिया, ये समझ लिया, तो आपको, समझ लो आपने एक एड्रेस समझ लिया है कहीं पर पहुंचने का। समझ रहे हो? मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने घर से निकलना है और ऑफिस जाना है, बट कौन सा ऑफिस? गुड़गांव का, नोएडा का, पुणे का, बेंगलोर का, कौन सा ऑफिस? नहीं पता। ओके, लेट्स से अब मैं बोलता हूँ कि ये गुड़गांव पुणे एड्रेस ऐसे हैं, उसके बाद उसके अंदर और कि भैया गुड़गांव में सेक्टर क्या पड़ रहा है, या नोएडा में सेक्टर क्या पड़ रहा है, उसके अंदर भी कोई कैंपस है क्या, या डायरेक्ट कोई ऑन रोड ऑफिस है, उस टाइप का ये। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एड्रेस है आपके लिए। भी कैसे काम करता है ये बताता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे अ, ये जानना है कि ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, ये तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये सिर्फ और सिर्फ, एक सेकंड मैं सब रिमूव करता हूँ, दोबारा लगाता हूँ। ये आपके टैब नेम है, जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेंगलोर है, पुणे है, गुड़गांव है, लोकेशन क्या है, राइट? ये आपके टैब नेम्स हैं कि इस टैब का क्या नाम है। अगर आपको याद हो, मैंने अभी बताया था, अगर मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो आप एक्सेल की फाइल के उस पे पोर्शन पे पहुंच जाओगे जो हमने अभी कवर किया है, करेक्ट? अब मेरे को बैक की बटन दबानी है और मैं होम टैब पे आ गया। इंसर्ट एक टैब है, ड्रॉ एक टैब है, ऐसे करते करते ये टैब है। फ्यूचर में हम ये भी जानेंगे कि हम इसमें टैब और कैसे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए कवर कर रहा हूँ। सेम चीज़ अब मुझे समझ में आया कि इन सबको हम टैब कहते हैं। ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब हमारे टैब में फॉल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि टैब से बाहर आना है मुझे, अब जाना है मुझे रिबन में, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन जो है, ये रिबन कहलाता है। ठीक है, कि ये सारा जो भी ग्रे आउट दिख रहा है आपको, ये सारा पोर्शन रिबन में, अगर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ आपको, ये जितना भी मैंने अननेसेसरी बेवकूफ़ वाली हरकतें करी है ना, ये जो, इसको हम रिबन कहते हैं सबको मिला के। ठीक है, बट अब ये तो हमें पता लग गया, इसे इसे हम टैब कह रहे हैं। ठीक है, कि ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये टैब हो गया। अब मैं अगर अपने दोबारा उस पर जाऊं, तो मुझे ये नहीं पता लगा, मुझे टैब पता लग गया अभी ना, तो और हाँ रिबन भी पता लग गया, पर ग्रुप व्यू क्या है ये नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको समझाऊं, आप इस रिबन के अंदर एक रो देख रहे होगे जो आपको दिख रही होगी ऐसे, ये मेक श्योर, अगर आप अलाइनमेंट का पोर्शन देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि एक रो यहाँ पे है। सेम चीज नंबर का देखोगे तो आपको लगेगा एक रो यहाँ पे है, बट ये वो नहीं है, ये ग्रुप, पूरा ग्रुप है। अलाइनमेंट के अंदर भी पार्ट है, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को टैब डाटा में जाना है, डाटा टैब के अंदर जाना है, ठीक है, चलो, हाँ, जब मैं डाटा टैब के अंदर जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे जाना है डाटा एंड टूल के ग्रुप में, तो वो क्या होगा? डाटा टाइप, सॉरी, डाटा टाइप के अंदर डाटा टूल ग्रुप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे ये जितने भी है ना, ये ग्रुप के अंदर फॉलो होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। एक नाम जब शुरू हो और दूसरा वहीं खत्म हो जाए, तो वो आपका ग्रुप के अंदर फॉल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, एक एग्जांपल और लेता हूँ छोटा सा, थोड़ा सा बाहर से करता हूँ यहाँ से, यहाँ, ताकि आपको वो चीज समझ में आए। ये देख रहे हो, शॉर्ट एंड फिल्टर्स, एक रो ये है, एक रो ये है, बीच में भी एक रो दिख रही होगी यहाँ से यहाँ। बट ये जो है ना, सॉरी, ये जो लिखा है, ये पूरे को कवर कर रहा है। अगर आप देखोगे डायरेक्ट टूल, ये इतने बड़े पूरे को कवर कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये उसके अंदर फॉल होता है, ग्रुपों के अंदर। ठीक है, सेम चीज, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे
फ्यूचर लर्निंग के लिए डाटा टैब, होम टैब, ठीक है ना। आपका होम टैब हो गया, आपका इंसर्ट हो गया। इंसर्ट में हमारा पिवट वगैरह होता है, इसलिए इंसर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ में आई डोंट थिंक सो इतनी जरूरत पड़ेगी, बट हाँ फिर भी सीखेंगे हम। पेज लेआउट टू बी ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक पर्टिकुलर पेज में काम करना है कि भैया मेरी डायमेंशन यही रहने वाली है, ठीक है। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। डाटा लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा डुप्लीकेट रिमूव, फ्लैश फिल, डाटा वैलिडेशन, ये बहुत काम आएंगे फ्यूचर में। रिव्यू पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं एक टूल बना रहा हूँ एक्सेल के अंदर, तो मैं उसे प्रोटेक्ट कहाँ से करूँगा? इसी रिव्यू पार्ट से करूँगा। अगर आप देखोगे प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, व्यू, फ्रीज पैन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ऐसे करते करते हम इसे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हमारा था रिबन, और ये हो गया हमारा 1.6 अंडरस्टैंडिंग सेल रो एंड कॉलम। ओके, अब आपको जितना पोर्शन दिख रहा है ना, उससे पहले मैं आपको एक पोर्शन और कवर करवाऊंगा जो छोटा सा है, ये है, ठीक है। इस पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये चीज एक अलग डिवाइड कर रहा है ना। इतना पोर्शन एक अलग है, और इतना पोर्शन एक अलग है। ये एक बड़े से बॉक्स के अंदर छोटे छोटे सेपरेट सेपरेट है। तो जो ये पार्ट है, ये आपका कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस बार है। एड्रेस बार क्या है कि आपका कर्सर इस समय कहाँ है, कि वो बताता है। आई मीन किस सेल के किस कॉलम नंबर पे है, ये वो बताता है। लाइक अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अगर इस सेल पे क्लिक किया, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये कर्सर, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ होगा। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो देखो ये फिर चेंज होगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट जो पहला अल्फाबेट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कौन सा कॉलम है, और जो दूसरा न्यूमेरिक दिखा रहा है कौन सा रो है, ठीक है। अब मैं रो और कॉलम क्या होता है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है, ये आपको लाइनें दिख रही होंगी यहाँ पे। सेम चीज कलर बदल लेते हैं, विजिबिलिटी बढ़ेगी। आपको ऐसे ऐसे रोज दिख रही होंगी। ये जो ब्लू वाली लाइंस गई है ना, ये हमारी रो हो गई, और जो ग्रीन वाली लाइन गई है हमारा कॉलम हो गया, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी अल्फाबेटिक होंगे वो हमारे कॉलम होंगे, जितने भी न्यूमेरिक होंगे वो हमारी रोज होंगी। अब अगर आप किसी भी सेल पे है, मतलब आई मीन ये कॉलम है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कॉलम आ रहा है, अल्फाबेटिक हमारा कॉलम हो गया, न्यूमेरिक हमारा रोज हो गई, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में जा रहा हूँ तो मैं रो की बात करूंगा, इस फॉर्म में आ रहा हूँ तो मैं कॉलम की बात करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे जानना है कि मेरी शीट पे कितने रोज और कितने कॉलम है, तो ये भी जानेंगे अभी हम। फिलहाल मैं उस चीज़ पे वापस जाता हूँ कि हम अभी क्या कर रहे थे। तो ये हमें पता है कि हमारा एड्रेस बार है, यानी ये उस सेल का एड्रेस बताता है जिस सेल पे हमने क्लिक कर रखा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं जैसे ही कहीं भी क्लिक करूंगा तो इस नीले वाले बॉक्स के अंदर देखना उसका एड्रेस चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो जो अल्फाबेटिक है वो आपको कॉलम बता रहा है, जो न्यूमेरिक है वो आपको रो बता रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। आप पीछे देखोगे ना, तो ये आपका फॉर्मूला बार कहते हैं इसे हम, फॉर्मूला बार। यानी इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर हमें फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। और जैसे कि मैं इस लाइन को कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला बार है आपका। अब इस फॉर्मूला बार में आप जो भी इसमें टाइप कर रहे हो, चाहे वो फॉर्मूला लिख रहे हो, चाहे कुछ भी नॉर्मल लिख रहे हो, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, वट जो भी आप लिख रहे हो उसमें, वो सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसको हम फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं, ये बताने की कोशिश करता हूँ मैं, शायद मैं समझा पाऊँ अच्छे से। अ, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, वो नाम तो ऊपर कॉल हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, लेट्स से 4, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ 5, 9। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेल है, सेल पे वैल्यू मुझे 9 दिख रही है, बट फॉर्मूला बार में मुझे प्रॉपर फॉर्मूला दिख रहा है। और आप देखोगे मैंने कर्स लेके गया, वहाँ पे लिखा भी आ गया फॉर्मूला बार, ठीक है। जैसे मैंने टाइम वहाँ हट गया, और जैसे ही मैं लगा के गया हूँ वहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज़ मे भी यहाँ पे भी काम करना चाहिए, अगर ये वर्जन काम करे। देखो नेम बॉक्स, बॉक्स का नाम, बट हम इसे एड्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें एड्रेस बताता है सेल का। अब अगर मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, बट यहाँ पे फॉर्मूला बता सकते हो, एफ ए इंटरेक्शन फंक्शन, बाकी कुछ है नहीं, सिर्फ ये फंक्शन है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग फॉर्मूला बता सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला है क्या है, ठीक है, जो हमने अप्लाई किया।
वो सारी डिटेल बताएगा ये। ठीक है, इसलिए इसे फॉर्मूला बार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा था और यहाँ पे रियली दिखा रहा होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमें पता लग गया कि कॉलम किसे कहते हैं, इस पोर्शन को कॉलम कहेंगे, ये जो सिलेक्ट होता जा रहा है ये सब कॉलम हो गया। ठीक है, ये जो है ये सब रोज हो गई, ये इतने रो हैं हमारे पास। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हमने सेल देख लिया, कॉलम देख लिया, रो देख लिया। सेल में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो ये पर्टिकुलर बॉक्स है, ठीक है, मैं एक बार आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे ना कुछ अलग से बॉक्स दिख रहा होगा आपको, एक अलग से बॉर्डर सा बना है, तो इन पर्टिकुलर बॉक्स को हम सेल कहते हैं, जिसके अंदर हम कुछ टाइप कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर को हम सेल कहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सेविंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्कबुक। आई बिलीव ये बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इतना हो ही गया तो मैं एक पोर्शन और कवर करते चलते हम, जो कि होगा हमारा स्क्रोलर। ठीक है, ये अगर आप अपना कर्सर लेके जाओगे तो इसको दिखाना चाहिए, बट लेट्स से नहीं कर रहा है। रो 1 2 3 दिखा रहा है बस। ओके, ठीक है, ये स्क्रॉल कर सकते हैं हम, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो ये वो स्क्रॉल है। अब हमारा जो टॉपिक का वो क्या था पॉइंट, सेविंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग तो बताइए, बताया था मैंने अभी, जस्ट विंडो सर्च करो, एक्सेल लिखो और ओपन हो जाएगा। अब आते हैं बात सेविंग पे, कि मैं वो फाइल कैसे सेव करूँगा। जब मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, सेव और सेव एज। सेव एज हम इनिशियल टाइम पे यूज़ करते हैं जब हम कोई फाइल फर्स्ट टाइम सेव करने जा रहे होते हैं, क्योंकि हम तब ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मेरे पास बहुत सारे फिर से ऑप्शन आ गए हैं। मेरे पास लाइक मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ, मैं एक लिंक बना के दे सकता हूँ, किसी पीसी में चाहिए या कोई इंटरनेट पे डालना है या ब्राउज कर सकता हूँ। मैं प्रेफर ब्राउज करता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे टेस्ट के नाम से कर सकता हूँ, मैंने टेस्ट करा और इसे 1 2 3 4 कर दिया, 1 2 3 4। ओके, अब मेरे पास सेव ऑफ टाइप भी है, सेव एज टाइप। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं किस टाइप में से सेव करना चाहता हूँ। एक्सेल में भी देखो आप, एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक। ये मैक्रो एनेबल वर्कबुक हम कब करते हैं ये भी बताएंगे, बट इन फ्यूचर, नॉट नाउ, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा नए बंदों के लिए। बाइनरी वर्कबुक क्या है ये भी बताएंगे। अच्छा, एक चीज और, ये आप 97 2023 वर्कबुक देख रहे हो आप, ये भी एक पार्ट है एक्सेल का। ये क्या करता है, ये एक्चुअली ओल्ड वर्जन में जाके सेव करता है। इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या, आई मीन ये यार मुझे अभी बताना नहीं चाहिए, बट ठीक है। ये लिमिटेशन क्या है, इसकी नंबर ऑफ रोज जो है ना, जो आपके 1 2 3 वाले रोज हैं, उसकी एक लिमिटेशन है कि इतने ही होंगे, इसके ऊपर नहीं है। जैसे अभी के टाइम पे 10 लाख से भी ज़्यादा रिकॉर्ड हम, आई मीन रोज में हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, बट उस टाइम आई थिंक ये 60,000 के आसपास है। फिर CSV है, कॉमा डेलिमिटेड, XMLs, वेब पेज, एक्सेल टेम्पलेट, मैक्रो एनेबल, और भी बहुत सारी हैं। टेक्स्ट में भी है, देख लो CSV है, टेक्स्ट CSV दोबारा आ गया, PDF है, बहुत सारे हैं। तो मैं ऐसे क्लिक करके इस पर सेव कर सकता हूँ अपनी मनचाही जगह पे, डिजायर लोकेशन पे, कि मुझे वो कहाँ सेव करनी है। मैं फिलहाल इसे सेव नहीं कर रहा हूँ, फिर क्लोज कर कैंसिल कर देते हैं, बैक जाते हैं, दोबारा बैक जाते हैं अपने पॉइंट्स पे। हमने ओपनिंग कर ली, सेविंग कर ली, अब क्लोजिंग का भी वही वही हाल है। आई मीन उसको क्लोजिंग का क्या ही बताऊँ मैं। मेक श्योर जब भी आप कोई काम कर रहे हो और वो ऑटो सेव पे फाइल नहीं है, ऑटो सेव अगर आपको याद हो, अगर वो फाइल ऑटो सेव पे नहीं है तो फ्रिक्वेंटली कंट्रोल एस का यूज करें, या फिर आप इस बटन का भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत गुड प्रैक्टिस में से आती है। लाइक अगर मैं कहूँ ये गुड प्रैक्टिस क्यों है, तो गुड प्रैक्टिस इसलिए है कि अगर मान लो आपने कोई काम किया इस पे और वो काम सेव नहीं हुआ, तो आपके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, वीडियो लिटरली बहुत लंबी हो गई है और हमारे टॉपिक भी कवर हो गए हैं। आई थिंक हमने अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट के आसपास ले लिए हैं।
बट ठीक है, हमें हर चीज़ अच्छे से समझ आता है, क्योंकि हमारा बेस अगर मजबूत होगा तो हम फ्यूचर में अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आई बिलीव कि मैंने सारे कवर कर लिए होंगे। और अगर किसी को लगता है इनमें से कोई टॉपिक हमसे मिस हुआ है या कुछ ऐड ऑन करना चाहता है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। गो फॉर इट। कल हम क्या कवर करने वाले हैं, कल का मतलब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर से है कि हम उस पर बेसिक वर्कबुक ऑपरेशन सीखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को दे देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू जॉब सीख रहे हैं, कोई अपना स्विच कर रहा है और अपने आप को ट्रांजिट कर रहा है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से डाटा एनालिस्ट की तरफ, तो अपना गो फॉर इट। कमेंट कर दो, जो करना है कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर दो। और किसी भी चीज़ में लगता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, जस्ट लेट मी नो। हम उस पर पूरा काम करने की कोशिश करेंगे।